हरिदास ने कुछ दिन पहले अनजाने में एक बूढ़ी जादूगरनी की मदद की थी। उस बात से खुश होकर वो जादूगरनी ने उसे एक जादुई गाय दी थी, जिसकी मदद से वो कुछ भी कर सकता था। वैसे हरिदास किसी की मदद करने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए एक गलत आदमी के हाथ में एक और गलत चीज पड़ गई थी, क्योंकि हरिदास की बुद्धि ही ऐसी है कि वो उस गाय से अपना भला करने के बजाय लोगों को कैसे सताना है ये सोच रहा था। दिवाली आ गई है, इस बात की खबर लोगों तक पहुंचानी तो पड़ेगी ना। हा 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 हा। तभी हरिदास अपनी गाय के पीठ पर 2 बार थपथपाता है। तभी उस गाय के मुंह से कुछ पटाखे निकलकर लोगों के बीच में जा गिरते हैं और फट जाते हैं। सारे लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं और हरिदास उन्हें देखकर मजे लेते हैं। तभी उसे ऐसे हंसते हुए एक आदमी देख लेता है और उसके पास आता है। हरी, ये तेरी ही हरकत है ना? सच बता, सब डर रहे हैं और तू मजा ले रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हो परनी बाई आप? मैं बेचारा चुपचाप अपने गाय को तालाब के पास लेकर जा रहा था। तुम सब बंदरों की तरह उछल रहे थे। वो देखकर मेरी हंसी छूट गई। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भला? ये कहते हुए हरिदास वहाँ से अपनी गाय को लेकर चला जाता है। उस आदमी के पास तो साबुत नहीं था, इसलिए परनी भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अरे वाह, काफी मजा आया है मुझे आज। ऐसे ही आज शाम को भी करूँगा। बड़ा मजा आने वाला है। शाम के वक्त हरिदास अपनी गाय को लेकर बाजार में जाता है और वहाँ पर लोगों को देखकर, कितने बोरिंग है ये लोग। कोई दिवाली ऐसे मनाता है क्या? अभी इनका जोश बढ़ा देता हूँ। ये कहते हुए हरिदास उसकी पीठ पर थपथपाते ही उस गाय के मुंह के अंदर से रॉकेट्स निकलते हैं और लोगों के बीच में जाकर फटने लगते हैं। लोग सुबह की ही तरह इधर से उधर डरकर भाग रहे थे। तभी उसे ऐसे करते हुए परनी देख लेता है। मुझे पहले से ही शक था कि इसके पीछे जरूर तेरी ही हाथ है। आओ साथियों, इसे सबक सिखाते हैं। तुम लोग मुझसे दूर ही रहो, इसी में तो तुम सबका भलाई है। ये गाय सिर्फ पटाखे ही नहीं, और भी बहुत कर सकती है अपने मुंह से। इसीलिए चुपचाप चले जाओ मेरे पास से। ये गाय कहाँ से आई है, इस बात का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। ये कहते हुए परनी भी वहाँ से जंगल में चला जाता है। बहुत देर तक जंगल में घूमने के बाद उसे वहाँ पर एक बूढ़ी औरत नजर आती है। परनी उसके पास जाकर, इतने अंधेरे में आप अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा तो यही घर है बेटा, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो और परेशान भी लग रहे हो। परनी बूढ़ी औरत को हरिदास के बारे में सारी बात बताता है। सब सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत कहती है कि उसे वो गाय देने वाली वही है। मुझे पता नहीं था कि वो उस गाय का ऐसा इस्तेमाल करेगा। वहाँ पर एक बोतल में पानी रखा है, उसे ले जाओ और गाय के ऊपर डाल दो। उसके बाद वो गाय साधारण गाय बन जाएगी। उसे वो गाय देने वाली वही है। परनी वो बोतल को लेकर गांव में चला जाता है। वहाँ पर हरिदास अब भी लोगों को परेशान कर रहा था। उस गाय में से पटाखे निकलते हुए तभी परनी चुपके से पीछे से जाकर उस गाय पर पानी डाल देता है। उसके बाद उस गाय में से पटाखे निकलना बंद हो जाते हैं और वो एक साधारण गाय बन जाती है। उसके बाद सारे गांव वाले मिलकर उसे खूब मारते हैं और हरिदास को एक रॉकेट से बांध करके उड़ा देते हैं। हैप्पी दिवाली दोस्तों। हिंदीपुर नाम के गांव में धीरज नाम का एक लड़का अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था।
उनके पास 2 गायें हैं। धीरज उन गायों से दूध और दही का व्यापार करता था और उसके पिता उन गायों को जंगल में ताजा घास खिलाने के लिए लेकर जाते थे। पिताजी, मैं व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ और जंगल में संभाल कर रहना। सुना है कि वहाँ पर कल रात की बारिश के बाद एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। ठीक है बेटा, मैं गायों को उस तरफ जाने से रोक कर रखूंगा। ये कहते हुए दोनों बाप बेटे अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। उसी गांव में रफ्तार नाम का एक लालची और बेवकूफ धनवान रहता है, जो हमेशा एक डोंगी बाबा की बातों में आकर उल्टे सीधे काम करता है और बाद में खुद तो परेशान होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। रफ्तार बेटा, अगर तुम्हें सच में मेरी ही तरह 100 साल से भी ज्यादा जीना है तो तुम्हें उस धीरज की गायों को चुराकर मुझे देना होगा। लेकिन बाबा जी, मेरे पास पहले से ही 50 है। मुझे चोरी करने की जरूरत क्या है? क्योंकि उस गधे ने मुझे दही देने से मना किया था। इस बात की सजा तो मिलनी चाहिए उसे, क्योंकि काम चुराई हुए गायों से ही हो सकता है और वो गाय धीरज का ही गाय होनी चाहिए। अब ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा बाबा जी, आपने कहा दिया ना, बस अब मैं जा रहा हूँ उसकी गाय चुराने के लिए। ये कहते हुए रफ्तार उस बाबा की बातों को सच मानकर वहाँ से चला जाता है। धीरज की गायें आराम से घास खा रहे थे और उसके पिता एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम से बादलों को देखकर सुकून महसूस कर रहे थे। एक दूसरे पेड़ के पीछे से चुप कर देख रहे रफ्तार को यही सही मौका लगता है और वो चुपके से धीरज की गाय को लेकर वहाँ से जाते वक्त रास्ते में उसी बड़े से गड्ढे की ओर से चलता हुआ गायों के साथ एकदम से गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ बचाओ कहकर कितना चिल्लाने पर भी उसकी आवाज सुनने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं था। थोड़ी देर बाद उठकर देखा तो धीरज के पिता को उनकी गाय नजर नहीं आ रही थी। वो परेशान होकर काफी देर तक उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाय कहीं पर भी नजर नहीं आता है। इसलिए चुपचाप उदास होकर घर जाते हैं। क्या बात है पिताजी, दुखी लग रहे हो? पता नहीं बेटा, हमारी गाय कहीं चली गई है। मैंने सारा जंगल ढूंढ लिया है, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली है। अब चिंता मत करो पिताजी, अगर जंगल में नहीं है तो जरूर उस गड्ढे में गिर गए होंगे। हम कल सुबह जाकर देखते हैं, अभी रात होने वाली है। अगले दिन सुबह धीरज और उसके पिता जंगल में उस गड्ढे के पास जाते वक्त अंदर से किसी चीज की आवाज तो आ रही थी। पास जाकर देखा तो अंदर उसकी 2 गायें और बेहोश पड़ा रफ्तार नजर आता है। पिताजी, ये तो हमारे गाय जैसे लग रही है, लेकिन इनके साथ रफ्तार क्या कर रहा है? पहले उन्हें बाहर निकालो बेटा, बात की बात बाद में करते हैं। उसके बाद पहले रफ्तार को और उसके बाद उन गायों को बाहर निकलता है धीरज। इतने में उस गड्ढे के अंदर 2 नीले रंग के मटके नजर आते हैं उसे। उनके बारे में जानने के लिए बाहर निकलता है। अगर किसी और के मटके हुए तो इनके मालिक इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे और इनके अनोखे रंग की वजह से पहचान लेंगे। धीरज अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है और घर के रास्ते चल पड़ता है। जाते जाते रफ्तार को उसके घर में छोड़कर जाते हैं। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो काफी दिनों तक बेहोश रहता है। काफी दिन होने पर भी उनके मालिक न आने पर धीरज वो मटके खोलकर देखता है। पिताजी, ये तो सोने का जेवर है, हर चीज सोने की है। ऊपर वाले ने ही हमारी मदद की है, अब से हमें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। इस वजह से धीरज कुछ ही दिनों में धनवान बन जाता है और उसकी मुलाकात होश में आए रफ्तार से होती है।
तुम्हें ऐसे देखकर खुशी हुई धीरज। मुझे लगा गायों के जाने के बाद तुम्हारी हालत बेकारी जैसे होने वाली है। मेरी गायों की चिंता छोड़ो, लेकिन तुम उस समय जंगल में क्या कर रहे थे रफ्तार? जोश में होश खो बैठकर रफ्तार ये बात बता देता है कि उसी ने उनको गायों को चुराया था। धीरज ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और रफ्तार को खूब पीटकर ये सब करने की वजह पूछता है। तब रफ्तार बाबा के बारे में सब कुछ बताता है। अरे बेवकूफ, वो कोई बाबा नहीं है, दोंगी है दोंगी। मैंने उसे मुफ्त में दूध देने से मना किया था, इसीलिए उसने तुम्हें गधे की तरह इस्तेमाल करके मुझे बर्बाद करना चाहता था। ये बात सुनने के बाद रफ्तार को अकल आती है और घर जाकर उस बाबा को अपने घर से बाहर निकल फेंककर फिर किसी बाबा पर विश्वास किए बिना चुपचाप से अपनी जिंदगी गुजारता है। रफ्तार की बेवकूफी की वजह से धीरज और उसके पिता के साथ अच्छा ही हुआ था, इसलिए वो दोनों भी खुशी खुशी रहने लगते हैं।